बच्चों वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो अभी हम लेके आए हैं साइंस का सब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि तार की मोटाई पर, तार की लंबाई पर, चालक के ताप पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है बच्चों, आप अपने आप को बढ़िया से याद कीजिए इन सभी क्वेश्चन को और ढंग से जाकर के परीक्षा देकर के आइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका पूछा कि कोई दो उदाहरण भी देता। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है, यानी कि बहुत ही कम है, तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है बच्चों, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। याद रखिएगा, वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। चलिए आज के इसका जो है आज के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। या तो आपसे उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण पूछेगा, या उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला, यह बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रख लीजिए बढ़िया से, यह बीच में से जो है मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है उत्तल लेंस। वहीं अवतल लेंस क्या होता है? यह बीच में से पतला तथा किनारों पर बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। यहाँ पे गलती से लिखा गया पतला, यहाँ पे मोटा होना चाहिए। चलिए उत्तल लेंस में दूसरा पॉइंट होगा, इससे अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है? अवतल लेंस में इससे अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, इससे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, वहीं उत्तल लेंस में लेंस को बाईं ओर घुमाओगे तो प्रतिबिंब दाईं ओर गति करेगा, और अवतल लेंस में अगर लेंस को बाएं ओर घुमाओगे तो प्रतिबिंब भी बाएं ओर ही गति करेगा। ठीक है बच्चों, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये रहा आपका उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका किरण आरेख खींचिए। हम किरण आरेख तो यहाँ पे नहीं खींच पाए क्योंकि ये PDF है और हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं जो हम बनाते वहाँ पे, लेकिन बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। फिलहाल हम इसका डेफिनेशन बताते हैं। जब कम फोकस दूरी के किसी लेंस को छोटी वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उस लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।